हनुमान जी को लाल रंग में ही क्यों देखते हैं? आपने तो अनुभव किया है उनके स्वरूप का, तो आप बताइए कैसा स्वरूप है उनका। देखो, ये लाल रंग की जो धारणा है ना जी, ये हमने अपनी एक इमेज जो है ना वहाँ पर प्रक्षेपित की है अनेक कथाओं से लेकर कि भाई उन्होंने पूछा था सीता जी से कि आप अपने माथे पे सिंदूर क्यों लगाती हैं, मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं, है ना, प्रचलित कथा है। तो सीता जी बोली भाई हम सुहागिनें इसलिए भरते हैं कि अपने पति की जो है ना दीर्घायु के लिए। तो भोले भाले हनुमान जी तो उन्होंने पूरा सिंदूर ही मल लिया अपने ऊपर सारा का सारा। तो सीता जी ने कहा ये क्या कर रहा है। तो कहते मैंने कहा अपने प्रभु की दीर्घायु की कामना के लिए, जब आप इतना सा लगाती तो मैं पूरे शरीर को लगा लिया। तो ये भाव है उनका। तो उस भाव से जो है ना कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली जो देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो ये जो लालिमा है इनकी, लावण्य, लावण्य प्रतीक ही उसका है कि भीतर कितनी शुद्धता है, कितनी तेजस्विता है। जो भी फल पक जाता है देखो वो लाल ही हो जाता है ना। लाल रंग की एक गहरी पहचान है। तो हनुमान जी का जो भीतर का जो भक्ति का फल है वो पूरा पका हुआ है, परिपक्व है। तो इनको लाल रूप में दिखाया जाता है, प्रतीकात्मक है ये लाल। तो वो जो लाली है हनुमान जी की, वो लाली भक्ति की लाली हमारे भीतर भी है। वो गीत सुना है ना, तू लाली है सवेरे वाली, गगन रंग दे तू मेरे मन का। तो हनुमान जी की जो ये लाली है ये हमारे हृदय को भी भक्ति से रंग दे, इसलिए ये लाली का एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक रूप है। तो चेतना के माध्यम में तो वो है, लेकिन स्थूल में फिर उनको किस तरह से देखें? मतलब अगर हम जितने भक्त हैं हनुमान जी के, वो कहीं ना कहीं उन्हें अनुभव करना चाहते हैं, तो स्थूल रूप कैसे हनुमान जी का हम महसूस कर सकते हैं? देखो उसके लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तुलसीदास जी तक को जो दर्शन हुए राम जी के, हनुमान जी के माध्यम से हुए, लेकिन हनुमान जी भी तो मिले होंगे पहले। तो हनुमान जी कब मिले? जब तुलसीदास ने अपने भीतर के चैतन्य को इतना परिष्कृत और परिमार्जित कर लिया कि हनुमान जी को आना ही पड़ा। कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। वो खुद स्वयं चलकर आते हैं। अब तुम एक साधारण सी बात समझ लो और प्रत्येक सुनने वाला समझ ले कि हम सभी लोग कितने छल कपट से भरे हुए हैं, ईर्ष्या से भरे हुए हैं, द्वेष से भरे हुए हैं, लोभ से भरे हुए हैं, पाप से भरे हुए हैं, घृणा से भरे हुए हैं। कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं इन सबसे नहीं भरा हुआ, संभव ही नहीं है। और जो कह दे कि मैं नहीं भरा हुआ, समझो वो सबसे ज्यादा भरा हुआ है। तुम घोषणा कैसे कर सकते हो? जरा जरा सी बात पर हम क्रोध कर देते हैं, नफरत, ईर्ष्या कि उससे मुझसे ज्यादा क्यों मिल गया। तो इतनी सारी दुर्गंध हमारे भीतर है। इन दुर्गंधों के चलते हनुमान जी क्या कोई भी नहीं आएगा, कोई भी पास नहीं फटकेगा। तो क्या हमने पहले अपने को शुद्ध कर लिया? सबसे पहला प्रश्न तो ये। माया यही शुद्धिकरण नहीं होने देती, यही शुद्धिकरण नहीं होने देती। पूरी चेतना देखो, प्रत्येक व्यक्ति की चेतना धन की तरफ भाग रही है। सुबह उठते ही एक चिंता सवार हो जाती है कि शाम तक कैसे पैसा कमाया जाए, कितना कमाया जाए, कितना इकट्ठा किया जा सके, कहां कहां से चोरी की जा सके। वो इस चिंता को वो लोग भी कर रहे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी 100 पीढ़ियां भी बैठकर गिने तो भी समाप्त ना हो। इतना पैसा है कई लोगों के पास कि अगर उनको सुबह बिठा दिया जाए कि गिनना शुरू करो पैसा, तो वो जीवन उनका समाप्त हो जाएगा, वो अपना पैसा नहीं गिन सकते। लेकिन फिर भी वो और पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो हुआ क्या कि पूरी जो चेतना है उसे हनुमान नहीं चाहिए, उसे पैसा चाहिए। अगर हनुमान भी चाहिए तो पैसे के लिए हनुमान चाहिए। हनुमान जी एक डिवाइस की तरह है। तुम्हें मैं इतने वॉइस मैसेज अपने सुनवाऊंगा, लोगों के आते हैं सीधे मुझे व्हाट्सएप करते हैं, आप हनुमान जी को जानते हैं, हनुमान जी से कहिए मुझे 1 करोड़ रुपए दिलवा दें, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसे की। कोई राम राम नहीं, कोई नमस्कार नहीं। आज सुबह बहुत आए संदेश कि आप हनुमान जी से ये कहिए मेरे को ये दे दें, आप हनुमान जी से ये कहिए मुझे ये दे दें। लाइन लगी हुई ऐसे संदेशों की। इसीलिए मैंने कहा हनुमान जी छुपते फिरते हैं लोगों से। सच में सुन लो, किसी को हनुमान जी मिल जाए तो लोग हनुमान जी की वो दुर्गत करेंगे, वो दुर्गत करेंगे कि रावण ने भी नहीं की होगी। रावण ने तो केवल पूंछ में आग लगाई थी, वो हनुमान जी के पूरे शरीर पे आग लगा देंगे डिमांड्स से। इसलिए हनुमान जी बचते फिरते हैं लोगों से। सिर्फ डिमांड है हनुमान जी के आगे कि ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो। तो
बिल्कुल मेरे पास, मैं तो प्रमाण हूँ इस बात का। हजारों संदेश, जिसको देखो हनुमान जी से ये कह दो, ये कह दो, आपको तो जानते हैं, आप तो उनको जानते हैं। तो भैया जानता हूँ तो उनका नौकर हूँ मैं, मेरे से काम ले रहे हैं वो, बात खत्म है। तो मैं उनसे अपना काम, जैसे हनुमान जी राम जी से कुछ नहीं कहते थे, वैसे मैं भी उनसे कुछ नहीं कहता। उन्होंने मुझे काम पर लगाया, मुझे काम दिया, ड्यूटी दी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम बैठो, मैं लिख रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ तुमसे। गणेश जी बैठे थे ना, वेद व्यास जी लिखवाते थे, तो गणेश जी उनसे बातचीत थोड़ी ना करते थे। तो उन्होंने मुझे बैठा दिया कि तुम बैठो, जो जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखते जाओ। इतना मेरा उनके साथ रिश्ता है। और सच पूछो, मैं भक्तों से कहता हूँ कि मैं बचता हूँ हनुमान जी से, भागता हूँ। ऐसा क्यों? सच में भाई, अगर तुम्हारा बॉस कभी छुट्टी पे चला जाए, तुम कितने खुश होते हो कि लो आज तो मजे, आज तो काम नहीं करना पड़ेगा। तो जब जब हनुमान जी मुझसे नहीं लिखवाते ना, मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा हुआ भाई, हनुमान जी से आज मतलब वो आपसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा काम करवा रहे हैं। और इतना काम ले रहे हैं मुझसे कि उन्होंने पिछले 10-12 वर्षों से तो मेरी हर चीज बैन कर दी थी, कि ना कहीं जाना, ना किसी से मिलना, ना टेलीविजन देखना, ना कुछ और देखना। एक मेरा इसी बारे में वीडियो आया था कि हनुमान जी से मेरी एक डील हुई। तो जब हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें सिर्फ मेरा काम करना है, कहीं नहीं जाओगे, कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, मेरे काम कौन करेगा? एक एग्रीमेंट करते हैं। मैंने कहा कि मेरे जितने काम है संसार के, सब आप करेंगे, और ये मेरा वचन है, मैं सिर्फ आपका काम करूंगा। मानते हैं? उन्होंने कहा स्वीकार है। तो मैंने फिर उनकी परीक्षा ली सबसे पहले, हनुमान जी की, क्योंकि मन है ना संदेहग्रस्त। उन्होंने तो कर दिया, तो मैंने कहा कह दिया, कहीं ऐसा ना हो मुकर जाए। तो मैंने कुछ चीज़ों की डिमांड करी उनके सामने। मैंने कहा मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ों की डिमांड की जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और जिसको कहते हैं ना जैसे कि तत्काल वो उपलब्ध करा दिए उन्होंने, तत्काल एकदम से। जो जो चीज़ ज़रूरी होती थी, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता था, पहले ला कर दे देते थे। मैंने कई डिमांड्स की उनके आगे परीक्षा लेने के लिए, और हर चीज़ उन्होंने जैसे ये ला के अपने को प्रमाणित करने के लिए, वो मैंने उनसे मांगा कि जो मैं सोच नहीं सकता था कि इसको वो दे सकते हैं। मैंने कहा कैसे देंगे? फंस गए हनुमान जी तो। फिर उसके बाद मुझे इतनी लज्जा आई, इतनी शर्म आई खुद पर, कि उस दिन से मैंने उनसे मांगना छोड़ दिया। जो मैंने सोचा वो उन्होंने अपनी डील पूरी की, और मैं भी अपनी डील पूरी कर रहा हूं जो उन्होंने कहा है। ये तो अब मैं थोड़ा बाहर निकलने लगा उन्हीं की अनुमति से, उन्हीं की अनुमति से। और उन्होंने अनुमति दे दी मुझे पूरी, कि खुलकर कहो कि हनुमान जी मुझसे किताबें लिखवा रहे हैं। क्योंकि जैसे तुम ये कहोगे ना बात, वैसे आधे से ज्यादा दुनिया इनकार कर देगी। तो उनका क्रॉस लग गया, कोई नहीं मानेगा, हो जाएगी लोगों की, ईगो हर्ट होती है भाई, अहंकार को चोट लगती है। अच्छा, इसको हनुमान जी लिखवा रहे हैं, और हम जो 50 साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, इसमें क्या खास बात है कि हनुमान जी इसको हनुमान चालीसा वो लिखवा रहे हैं किताबें, और हनुमान जी इसके इतने करीब हैं, मतलब कमाल हो गया है। तो अहंकार को चोट लगती है, ठेस लगती है। लेकिन जो भक्ति भाव वाले हैं उनकी बात बन जाती है। वो कहते हैं अच्छा, हम किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिल रहे हैं कि जो हनुमान जी का साक्षात्कार करता है, तो उनकी बात बन जाती है। तो जिसकी हनुमान जी कहते खुल के कहो, जितना ज्यादा कहोगे उतने ज्यादा लोग मुझसे दूर होंगे, उतने ज्यादा। और वो मजा आ रहा है, बड़ा मजेदार गेम चल रहा है। तो स्वामी जी, वैसे हमने वाल्मीकि रामायण को देखा, हमने साउथ की भी कई रामायण देखी हैं। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है वो तो जन जन तक पहुंची, बहुत ही सहज, क्योंकि उन्होंने लोकल एकदम लैंग्वेज में लिखा उसे। तो आप किसे मानते हैं? और हनुमान चालीसा तो ऐसी है कि हर बच्चा बच्चा उसे पढ़ता है। तो सबसे इफेक्टिव, सबसे सहज आप किसे मानते हैं कि आप इसको बैठ, जब भी आप परेशान हो या मन अस्थिर हो, कभी ऐसा लग रहा है, तो हनुमान चालीसा पढ़ लें? कितनी बार पढ़ें? लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। देखो, बार की तो एक ही बात है, घर में बच्चा होता है, हम बच्चे से क्या कहते हैं कि भाई बात सुन, देख तू जो 5 घंटे किताब लेके बैठा रहता है ना, ये सब बंद कर, चाहे तू 1 घंटा पढ़ ले, आधा घंटा पढ़ ले, पर मन से पढ़ ले। यही कहते हैं ना बच्चे को। मन से तू अगर आधा घंटा भी पढ़ लेगा ना, तेरी बात बन जाएगी। वही बात हनुमान चालीसा पर है। मन से यदि एक भी पढ़ लिया, एक स्टेंजा भी, 2 पंक्तियां भी पढ़ ली मन से, तो बात बन गई। मैं तो जो विधि देता हूं, मैं कहता हूं बिल्कुल मत पढ़ो तुम पूरी हनुमान चालीसा एक ही बार में बैठ के। बैठो,
सबसे पहले वाला निकालो, श्री गुरु चरण सरोज रज, इसको ही तुम जो है ना पूरा दिन लेकर चलो। हनुमान चालीसा के जो 40 है ना, एक दिन का एक ले लो, तो 40 दिन में उसे पूरा करो, और तब देखो तुम्हारे भीतर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है।